का उस परमात्मा की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की विधि का पता नहीं लगा। उन्होंने ओम मंत्र को ही उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र मान लिया, इसी को उसका जाप मान लिया, इसी से उसकी प्राप्ति करने की चेष्टा की, जबकि ये ब्रह्म का मंत्र है, न कि उस ब्रह्म का, पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। अब यहां ये सब मार खा रहे हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत् ब्रह्म है कौन जिसको जानने के बाद फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, केवल जन्म मरण और जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहाँ देवी जी बोल रही है, श्री दुर्गा बोल रही है कि उस ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का। तो और फिर मंत्र बता रही है ओम, जबकि वो परम अक्षर ब्रह्म है 3रे नंबर का। एक क्षर ब्रह्म ये ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो सत्य पुरुष है। यहीं पर सभी अभी तक मार खा रहे थे कि साधना करने की चेष्टा भी करते थे, लेकिन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, सदग्रंथ नहीं थी, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रहे। अब देखिएगा ये 6ठा स्कंद, यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, और प्रश्न नंबर 414 पे जन्मजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले नरप शार्दुल राजन, ये निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की साधना आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। बस यही बतेरा, इतना ही काफी है। अब क्या लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण यानी ऋषि, ये मनु जी, वशिष्ठ जी हैं और विश्वामित्र जी, जितने भी ऋषि थे, इनके विषय में, इन ब्राह्मणों के विषय में कहा कि ये पूर्ण वेद के ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे। जबकि दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन दुर्गा को भी उस परमात्मा की साधना का ज्ञान नहीं, इसलिए वो कहती है कि उसका मंत्र ओम है और वो ब्रह्म है और ब्रह्मलोक में रहता है। पुण्यात्माओं, अब बात यही बिगड़ रही थी अभी तक कि जब से ये प्राणी परमात्मा से विमुख हुआ है, उसको पाने की चाह इसको जबरदस्त लगी हुई है, परंतु इसको उसके पाने की विधि का ज्ञान नहीं, इस करके कठिन से कठिन साधना करके भी अपना जीवन बर्बाद करके चला गया। पुण्यात्माओं, कल रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था कि पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो उनको साधना का ज्ञान है वो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि जैसा कि आपने माननीय चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत पढ़ा, उनकी पूजा की विधि पढ़ी, सुनी और देखी, वो इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। वे भगवान विष्णु और शंकर और दुर्गा और लक्ष्मी, भद्रकाली, कामाक्षी देवी, नारायण, ये वही भगवान एक ही विष्णु है जिसको जगन्नाथ कहो, नारायण कहो, बराह कहो। ये केवल ब्रह्मा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण तक ही सीमित हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं और इनके विषय में कल आपको प्रमाण दिया था। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में 12 से 15 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण गीता ज्ञानदाता कहता मैं हूं। वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष भी कहलाता है।
और इसने कहा कि ये रजगुण ब्रह्मा से जो कुछ हो रहा है, सतगुण विष्णु से जो हो रहा है, सतीथि है, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की जन्म उत्पत्ति, तमगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, लेकिन मैं इनसे दूर हूं, क्योंकि ये ऊपर 21 में ब्रह्मांड अपने अब एक ब्रह्मलोक में बने शिखर स्थान पर ऊपर रहता है, अलग रहता है, और वही अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और दुर्गा यहाँ जो भी कोई साधक है उपासना करते हैं उनको भी आके दर्शन दे जाती है, फिर वहीं अपने स्थान पर चली जाती है। इस त्रिगुणमयी माया को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 14 में बताया है कि ये बहुत खतरनाक है, और जो मेरी पूजा करते हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर ब्रह्म की जो साधना करते हैं, वो इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली साधना से ऊपर उठ जाते हैं, इनसे ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री शिव तमगुण की उपासक इन्हीं के लोकों में जाते हैं और तुरंत ही अपने पुण्यों को क्षीण करके वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्म की साधना को श्री दुर्गा देवी कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, और एक बार फिर पढ़िए, थोड़ा सा बहुत जरूरी कंसेप्ट इसमें रह गया। दुर्गा ने क्या कहा है कि ये वही दुर्गा पुराण है 562 पृष्ठ पे, यहाँ 563 पृष्ठ पे देखेंगे। ये ब्रह्म के बारे में जो जानकारी दी गई थी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। यहां से आते हुए उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावा अनुगत हो चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण, ब्रह्म उसका लक्ष्य का। यहाँ ओम मंत्र बताया है और ब्रह्म लक्ष्य रूप पर अक्षर रूप ब्रह्म, और यहां पर अक्षर ब्रह्म, यानी ये कितने विचलित हैं। कहीं पर तो अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, और यहां पर भी अक्षर रूप ब्रह्म, और फिर ब्रह्म पहला छोटा ओ। महिमा तो बता रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा की। देखो यहाँ गाई जा रही है महिमा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वह यह बतलाया जाता है। ये सारा कुछ कहा है इसके बारे में। यहाँ कहा कि वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म चेतन सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वह अविनाशी परमात्मा है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, और वही परम सत्य है। ये महिमा तो गा रही है परम अक्षर ब्रह्म की, और कह रही है इसको अक्षर ब्रह्म, और फिर लाकर छोड़ रही है केवल ब्रह्म की साधना पर। परवण उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहो और ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, यानी केवल एक परमात्मा जो सबका मालिक है उसको जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। ये पॉइंट रह गया था। ये क्या कह रही है दुर्गा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करो और अन्य की नहीं, और वही पूर्ण मोक्ष का साधन है। और फिर बता रही है केवल वो मंत्र है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। ओए होए, परमेश्वर की वाणी है वो। नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार।
सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भुस छड़े किसाना। गुरु सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब श्री दुर्गा देवी जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की श्री माता जी हैं, और श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर शिव जी तमगुण, ये सभी के सभी वेद ज्ञानहीन थे। अब दास जो आपको आगे ये गीता जी अध्याय नंबर 7 का जो कल प्रकरण प्रारंभ हुआ था, उसमें क्या कहा है कि अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में ये कहना चाहा है गीता ज्ञानदाता ने कि जो इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही साधना करते हैं, और जिनका इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। यहां भक्ति का विषय चल रहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो बोल रहा है। तो तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को असुर स्वभाव के को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। एक बार फिर देख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 7 का अब श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब इसके साथ साथ हमने और भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में विद्यार्थी बदलते रहते हैं, और पुराने भक्त हैं उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, आनंद आता है। परमात्मा की चर्चा कितनी बार भी सुने उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए। ये एक भक्त के लक्षण होते हैं जो स्वस्थ भक्ति चल रही है जिसकी। अब देखिएगा ये वही गीता जी इसमें सिद्ध करना चाहेगा दास के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये वही श्री देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक है गोविंद गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे है, 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हुए संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दूसरा ये सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है। और तीसरा ये सिद्धम के ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इनका जन्म और मृत्यु होता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनकी केवल इन महापुरुषों की, महानुभावों की, इन भगवानों की जो है ना जीवन
कहानी, इनकी जीवनी सुना रहा हूं आपको पढ़कर।